तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैथ में फुल मार्क्स कैसे लाएं, यानी कि 100 में 100 कैसे लाएं। ठीक है, क्योंकि मेरा फुल एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 10th का सिलेबस के, मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ के सिलेबस में मैथ में जो है चैप्टर जो है वो कितना है, 15 चैप्टर है। और मैं बोलूं कि 15 चैप्टर में से आप 10 चैप्टर केवल पढ़ लीजिए बहुत बेहतर तरीका से, तो आप जो हैं वो 100 नहीं, 100 में 100 या 100 में 95 आप ला सकते हैं। ठीक है, देखिए तो कैसे हम लोग किस जो चैप्टर को हम लोग बेहतर तरह से पढ़ेंगे कि ताकि हम 100 में 100 या 100 में 95 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मेरा 100 में 95 मार्क्स है मैथ में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मैथ का जो सिलेबस है, यानी कि जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में हम लोग 5 चैप्टर केवल हटाकर भी 100 में 100 ला सकते हैं। देखिए कौन चैप्टर है। तो पहला चैप्टर के नाम की बात की जाए तो पहला चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रेखीय समीकरण, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि उसमें से भाई 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी पूछ देता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ग्राफ तो कितना आसान रहता है आप लोग समझते हैं। देखिए दूसरा जो चैप्टर का नाम है वो है त्रिभुज। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज, जो कि त्रिभुज में हर साल फिक्स एक क्वेश्चन रहता है त्रिभुज में से। ठीक है, तो त्रिभुज आपको भी पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए आगे जो है आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लेना है। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने से होगा क्या, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल 2 मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे चैप्टर के बात की जाए तो 8वां चैप्टर, इसका नाम है त्रिकोणमिति। कहने का मतलब है कि 10th का मैथ का जो चैप्टर है उन सभी चैप्टरों में सबसे वीवीआई जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो सूत्र है प्रूव करने वाला है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो जितना है सूत्र वगैरह सबको याद कर लीजिएगा, और जितना 2 मार्क्स का उसमें रहे उसमें से आपको जितना प्रैक्टिस करना हो उतना करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैथ में जो त्रिकोणमिति है उसको पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में तो भरल रहता है क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का भी 2 आ जाता है, और 5 मार्क्स का एक तो फिक्स रहता है। फिक्स दम है, इसमें से फिक्स रहता ही रहता है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति को बेहतर ढंग से तैयारी करना है। आगे जो है ऊंचाई, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, इसको भी इसमें से भी हर साल एक पूछता है, इसलिए इसको भी क्या करना है आपको, कहने का मतलब कि प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो रचना है। रचना में से भी एक फिक्स रहता है, जो कि 11 चैप्टर है। इसको आपको एकदम बेहतर तरीका से क्या करना है, तैयारी करना है। क्योंकि ग्राफ और रचना 2 तो एकदम पक्का फिक्स रहता है, और एक हो गया त्रिकोणमिति में से, वो भी फिक्स रहता है। आपको केवल और केवल बनाना है कितना, आपको 8 में से कितना बनाना है, 4 बनाना है। यानी कि हर क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का रहता है, और 4 रहेगा तो 4 5 20 आराम से हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 4 जो क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स में क्या होता है, बनाना होता है। 8 में से 4 बनाना होता है। तो एक तो ग्राफ में से फिक्स हो गया, एक तो रचना में से फिक्स हो गया, और एक हो गया त्रिकोणमिति में से फिक्स, और एक हो गया हाइट एंड डिस्टेंस में से। हाइट एंड डिस्टेंस में से कभी कभी पूछता भी है, नहीं पूछता है, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस में से भी लगातार पूछ ही रहा है, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस को भी क्या करना, बहुत बढ़िया से तैयारी करना है। और आगे हो गया क्षेत्रफल और पृष्ठीय, क्या हो गया, क्षेत्रफल और पृष्ठीय। ठीक ना, तो क्षेत्रफल और पृष्ठीय को भी क्या करना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि इससे भी हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सांख्यिकी, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें से कभी मैथ पूछ देता है। इस बार तो मैथ पूछा था, और कभी कभी बहुलक निकालने के लिए पूछ देता है, कभी कभी माध्यक निकालने के लिए पूछ देता है। तो ये है जो कि 3 जो है बहुत आसान है, एक ग्राफ, एक रचना और एक सांख्यिकी। और कुछ थोड़ा अधिक अगर ट्राई कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति में से जो प्रूव करने वाला होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सभी चैप्टर जो है आपको विशेष ध्यान देना है। और एक हो गया बहुपद, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे देना है। ठीक है, उसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इतना जो मैं बताया, ये सभी चैप्टर को अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो विश्वास के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने प्रैक्टिस के साथ मैं बता सकता हूं कि आपको 100 में से 95 या 100 में 100 में भी आ सकता है। लेकिन आपको
15 से 15 चैप्टर पढ़ना आएंगे। उसके बाद अगर अंतिम में टाइम बचे तो इतना चैप्टर का केवल तैयारी कर लीजिएगा, आराम से आपको 100 में 100 या 100 में 95 नंबर आना ही आना है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।